नमस्कार मेरे बच्चों, मैं सुखबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुखबीर पीसीएम स्टडी पॉइंट में। और हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित। कक्षा 10 के गणित में पढ़ेंगे चैप्टर द्विघात समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम जानेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण की परिभाषा जानेंगे, तो इसका व्यापक रूप जानेंगे क्या होता है। द्विघात समीकरण को लिखेंगे एक ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि क्या होती है x, y, z, t डॉट डॉट और भी हो सकती हैं। इसमें चर राशि की अधिकतम घात दो हो तथा चर राशि की अधिकतम घात अर्थात घात दो होनी चाहिए। अधिकतम घात का गुणांक कभी भी शून्य ना हो। ठीक है, यानी कि अधिकतम घात का गुणांक होगा। अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। तो अधिकतम घात जो है उसका गुणांक कभी भी शून्य नहीं होगा। तो क्या होगा, जैसे इसका व्यापक रूप लिखेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो इसकी x² का गुणांक यानी कि a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसको लिख सकते हैं a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a का मान 0 नहीं होगा। कोई भी वास्तविक संख्या हमारी हो सकती है। तो लिखेंगे जहाँ a, b, c क्या है हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्या है। और x क्या है? x एक चर राशि है। ठीक है, चर राशि है। x क्या हो गई? चर राशि। ए बी सी क्या हो गई? वास्तविक संख्या हो गई। और ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। इसे हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप भी कहते हैं। अब यहाँ पे जब ये द्विघात समीकरण है तो इसके मूल कितने होंगे? 2 होंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, जिन्हें हम अल्फा, इसको कहते हैं अल्फा, और दूसरा मूल है बीटा से प्रदर्शित करते हैं। जिन्हें हम प्रायः किससे प्रदर्शित करते हैं? अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, क्योंकि मूल डिपेंड करते हैं कि चर राशि की घात पर। तो यहाँ पे चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 2 घात है। तो इसके 2 मूल होंगे, और वो 2 मूल क्या होंगे वो हल करने पे पता लगेगा। तो जिन्हें हम प्रायः किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, अगला है गुणनखंडन विधि या द्विघात समीकरण के गुणनखंड करना। ऐसे लिखो, द्विघात समीकरण के गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक है, द्विघात समीकरण के गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण क्या है? पहले द्विघात समीकरण लिख लो। द्विघात समीकरण क्या है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना द्विघात
समीकरण के गुणनखंड px प्लस क्यू तथा rx प्लस s है। जब ये द्विघात समीकरण के गुणनखंड हैं तो इनका गुणनफल किसके बराबर होगा? द्विघात समीकरण के बराबर होगा। तुम क्या लिख सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इन दोनों गुणनखंडों का गुणनफल किसके बराबर होगा? द्विघात समीकरण के बराबर होगा इनका गुणनफल। तो यहाँ पे लिखा हमने px प्लस q और rx प्लस s बराबर 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x के मान हमें कितने मान निकलेंगे? 2 मान निकलेंगे। उन मानों को हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बार हम टेक करेंगे कि px प्लस q बराबर 0। तो px बराबर माइनस q। तो यहाँ पे चलो यहाँ पे लिख रहे हैं, तो x का मान क्या आ जाएगा? x बराबर आ गया माइनस क्यू अपॉन पी। एक तो मान ये आ गया हमारा। अब दोबारा दूसरा गुणनखंड टेक करेंगे। टेक कि आर एक्स प्लस एस बराबर 0, आर एक्स बराबर माइनस एस, ओ आर एक्स बराबर माइनस एस और एक्स बराबर क्या हो गया? माइनस एस अपॉन आर। तो यही इनके दो मान आ गए हमारे। एक मान आ गया क्यू अपॉन माइनस क्यू अपॉन पी, एक मान आ गया माइनस एस अपॉन आर। ठीक है, तो ये इस तरीके से द्विघात समीकरण के क्या करेंगे? हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इनको आगे हम जानते हैं। देखो इसको मिटा दें। देखो अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले जानेंगे द्विघात समीकरण कैसे हम पहचानेंगे कि यह समीकरण हमारा द्विघात समीकरण है। फिर उसके बाद में गुणनखंड हम करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज दे रखा है, प्रश्नावली एनसीईआरटी प्रश्नावली है 4.1। 4.1 का पहला सवाल क्या कह रहा है? फिर जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्या निम्न द्विघात समीकरण है? पहला क्या दे रखा है हमें? क्या दे रखा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 3। ये बताना है कि ये समीकरण हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल लो। पहले आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा सूत्र है। ठीक है, अब x को क्या a मान लो, 1 को क्या मान लें b। तो यहाँ से क्या हो गया है कि x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर, इसको ब्रेक कर दो। 2 की 1 से गुणा करेंगे तो 2x हो गया, और 2 की 3 से गुणा करेंगे 2 3 6 प्लस का हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब इसको उठा के हम इधर ले आते हैं बराबर के इधर, तो ये हो गया माइनस का 2x और माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का 2x और माइनस का 2x ये कैंसिल आउट हो गए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, अब प्लस का 1 है और माइनस का कितना है 6, तो कितना बचा माइनस का 5 बराबर 0। तो क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है? हमें x की अधिकतम घात देखनी है। तो यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो हम कह सकते हैं कि ये समीकरण हमारा द्विघात समीकरण है। हम लिखेंगे इसलिए उपरोक्त समीकरण, या ऐसे लिखो, ये है समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a नॉट इक्वल टू 0 का एक क्या है? रूप है। ठीक है, इसलिए अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। यही इस सवाल का क्या हो गया? आंसर हो गया। तो दिया गया समीकरण हमारा क्या है?
ये समीकरण जो आया है ये हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, 1 है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि ए का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये समीकरण द्विघात समीकरण है। अगला देखो तो देखते हैं क्या है हमारा दूसरा पार्ट इसका। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 और क्या दे रखा है 3 - x, ये दे रखा है 3 - x। इसको बताना है कि द्विघात समीकरण है, तो ये भी संभावना लग रही है कि द्विघात समीकरण है। तो देखो चेक करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब इसकी गुणा करो, -2 की 3 से गुणा करो, -2 × 3 = 6, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2x। ठीक है, अब -6 को बराबर किधर लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर -2x और ये हो गया प्लस का 6, तो जो हो गया माइनस का 2x बराबर 0। ठीक है, तो अब इसको हम करो फिर बताओ मैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर -2 कितना होगा, माइनस का 4x + 6 बराबर 0। तो यहाँ पे करो ये समीकरण, चलो यहाँ पे लिखते हैं क्या आया हमारा है कि एक्स स्क्वायर -4x + 6 बराबर 0। तो लिख दो ये समीकरण क्या है, ax स्क्वायर + bx + c बराबर 0 का रूप है। तो लिख दो अतः दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। तो ये समीकरण हमारा कैसा कहलाएगा, ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। अच्छा, इसका तीसरा जो पार्ट है, तीसरा पार्ट हमारा क्या कह रहा है कि x - 2 × x + 3 बराबर x + 1 है, x + 1 बराबर x + 1 और x + 3, x - 1 और x + 3 ये है, हाँ x - 1 और x + 3 ये बताना है। तो क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है? देखो, तो सबसे पहले इसकी हम आपस में मल्टीप्लाई करें। कैसे करेंगे देखो, थोड़ा डिटेल बताएंगे। x - 1 और x + 3, तो यहाँ क्या करेंगे, पहले हम x की गुणा x से करेंगे, फिर x की गुणा किससे करेंगे, 1 से, 2 की गुणा x से करेंगे, 2 की गुणा किससे करेंगे, 1 से, ऐसे ही x की गुणा x से करेंगे, x की गुणा किससे करेंगे, 3 से, फिर 1 की गुणा x से करेंगे, फिर 1 की गुणा किससे करेंगे, 3 से। तो इस तरीके से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो x की x से गुणा करो, क्या हो गया x स्क्वायर, x की 1 से करेंगे प्लस का x, -2 की x करो -2x, -2 की 1 से करो -2 बराबर x की गुणा x स्क्वायर, x की 3 से की तो प्लस 3x और -1 की x की तो -x और -3। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, x स्क्वायर से तो x स्क्वायर हमारा क्या हुआ, कट गया। तो यहाँ पे बचा है प्लस का x और माइनस का 2x, यानी कि माइनस का x -2 बराबर, और यहाँ पे क्या बचा 2x - 3। ठीक है, अब इन सबको उठा के उधर ले जाओ। तो यहाँ पे 2x - 3 और ये हो गया प्लस का x और प्लस का 2 बराबर 0। तो यहाँ पे 2x और x कितना हो गया 4x और -1 बराबर 0। क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है? ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है, a। तो ये हमारा रैखिक समीकरण तो हम कह सकते हैं इसको, लेकिन हम द्विघात समीकरण नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लो ये है समीकरण ax स्क्वायर + bx + c बराबर 0 का एक रूप नहीं है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यही सवाल का आंसर हो गया। देखो इसको मिटा दो।
देखो चौथा, पहले का चौथा पार्ट क्या है हमारा, ये है हमारा x माइनस 3 2x प्लस 1, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर क्या दे रखा है, x इंटू एक्स प्लस 5, x इंटू एक्स प्लस 5। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई वैसे ही करो, तो x की गुणा 2x होगी तो ये हो गया, x की x से गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो x से x क्या गुणा में होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो क्या 2 एकम 2x स्क्वायर। अब x की गुणा होगी तो क्या होगा प्लस x की गुणा 1 से होगी तो क्या हो जाएगा 1x, यानी कि x और माइनस 2 3 6x और माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस 5x। ठीक है, इसको उठा के इधर ले आओ, तो 2x स्क्वायर माइनस का 5x बचा और माइनस का 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर बचा और माइनस 5 और माइनस 5 कितना हो गया माइनस का 10x और माइनस 3 बराबर 0। तो ये क्या, ये समीकरण द्विघात समीकरण है क्योंकि x के अधिकतम घात 2 है। तो लिख दो, इसमें ज़्यादा भाषा नहीं लिखेंगे, इसमें चर राशि x की अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात होनी चाहिए, अधिकतम घात 2 है। तो अतः यह समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा क्या है, पांचवा खंड देखते हैं, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 5 एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। ये बताना है कि यह द्विघात समीकरण है, अगर है तो बताना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो 2x की x से गुणा होगी क्या होगा 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x की माइनस 3 से गुणा होगी माइनस 2 3 6x और माइनस x और माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 0 नहीं होगा, सॉरी। तो x की x से गुणा होगी तो x स्क्वायर, x की माइनस 1 से होगी तो माइनस x प्लस 5 की x से होगी प्लस 5x और माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 2x स्क्वायर और माइनस का 6 और माइनस का 1 माइनस का 7x प्लस 3 बराबर, इसको हल कर लो तो x स्क्वायर और माइनस x प्लस 5x तो प्लस का 4x बचा, यहाँ पे माइनस 5। तो यहाँ पे इसको उठा के इधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस प्लस 3 और माइनस x स्क्वायर और ये हो गया माइनस का 4x और प्लस 5 बराबर 0। जो बराबर इधर आते हैं तो चिन्ह क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बचा एक्स स्क्वायर और माइनस 7 और माइनस 4, 7 और 4 कितना हो गया 11x 5 और 3 8 बराबर 0। तो क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है, तो लिखो इसमें चर राशि x की घात कितनी है 2 है। तो लिख लो अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। ये समीकरण कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। देखो अब यहाँ से 5वां खंड हो गया, अब देखेंगे इसका छठा खंड। छठा खंड क्या दे रखा है, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर क्या दे रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको बताना कि ये द्विघात समीकरण है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे कौन सा, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे x को a मान लेंगे और 2 को क्या मान लेंगे b। तो यहाँ पे इसको यूँ करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इसमें फार्मूला लगा दो तो एक्स स्क्वायर प्लस
2 का स्क्वायर और माइनस 2 गुणे x गुणे 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 हो गया, माइनस 2 दूनी 4x। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ गुणांक भी बराबर है, चिन्ह भी बराबर है, काट दो। एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक्स गुणांक 1 है, तो ये दोनों कट गए हमारे। तो यहाँ पे क्या बचा, 3x प्लस 1 बराबर ये हो गया 4 माइनस 4x। इसको उठा के इधर ले आओ, तो 3x प्लस 1 बराबर माइनस 4 प्लस 4x बराबर 0। 4 और 3 कितना हो गया, 7x माइनस 3 बराबर 0। तो ये समीकरण द्विघात समीकरण है, तो लिख लो इसमें चर राशि x की अधिकतम घात 2 नहीं है, अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण क्या है, नहीं है। अतः ये समीकरण हमारा क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़े। देखो मिटाएं, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो अगला क्या है, छठा होगा 7वां। देखो 7वां खंड, पहले का 7वां खंड देखो क्या है, ये हमारा दे रखा है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स प्लस 1 का x प्लस 1 ही है, क्या यही है। छठा 7वां खंड क्या है, 2x इंटू एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है 2x इंटू एक्स स्क्वायर, और क्या दे रखा है -1, ये दे रखा है। देखो इसको बताना है कि ये समीकरण हमारा द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, x प्लस 2 का होल क्यूब है। तो यहाँ पे आपने बेटे एक सूत्र पढ़ा होगा, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये होता है। तो यहाँ पे x को a मान लें और 2 को क्या मान लें, b। तो यहाँ पे क्या हो गया, x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2, और क्या हो गया x प्लस 2। सूत्र के आधार पर बढ़ते रहो और इसकी ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 2 एकम 2x घात 3 और माइनस 2 एकम 2x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो x क्यूब प्लस 2 की घात 3 का मतलब कितना हो गया 8, अब प्लस 2 3 6x और x प्लस 2, और इसको बराबर किधर ले आओ, तो चलो माइनस का 2x क्यूब और प्लस का 2x बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, x क्यूब, अच्छा देखो प्लस का x क्यूब माइनस का 2x क्यूब, तो माइनस का x क्यूब बचा है, अब प्लस के 8, अब इसकी ब्रैकेट ओपन कर लो, प्लस 6 का 6x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12x और माइनस, अब ये तो हट गया हमारा। ठीक है, अब क्या बचा, प्लस का 2x बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का x क्यूब, अब प्लस का 6x स्क्वायर, अब देखो 12 और 2 कितना हो गया, प्लस का 14x प्लस 8 बराबर 0। तो क्या x की अधिकतम घात यहाँ पे 2 है, नहीं, x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें चर राशि x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं। ठीक है, यही इस सवाल का आंसर हो गया। अगला देखो,
पहले का 8वां पार्ट कैसे करेंगे, तो इसको जब हल करेंगे तो एक्स क्यूब, पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें इसका होल क्यूब रहता है, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, पहले इसका होल क्यूब खोल लो। तो इसका होल क्यूब किससे खुलेगा, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको a मान लेते हैं x को और 2 को क्या कर लें b। तो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 गुणे एक्स गुणे 2 और यहाँ पे x माइनस 2। ठीक है, देखो भाई, तो यहाँ पे हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8। अब यहाँ पे हो गया 3 दूनी 6x और x माइनस 2। तो x क्यूब से x क्यूब कट गया, तो माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर माइनस 8 माइनस 6 कम 6x² अब माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x। इसको पूरे को उठा के इधर ले आओ, तो यहाँ हो गया माइनस का 4x² माइनस x प्लस 1 और ये हो गया प्लस का 8 बराबर इधर आया, तो ये हो गया प्लस का 6x² माइनस का 12x बराबर 0, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण के रूप में इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे देखो माइनस का 4x² प्लस 6x² बचा यहाँ पे 2x², यहाँ पे माइनस 12x और माइनस x यानी कि माइनस के 13x 8 हुए, कितना हो गया 9 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो इसमें चर राशि x की अधिकतम घात कितनी 2 है, 2 है। तो लिख दो अतः यह समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। तो ये आंसर हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन इसका 4.1 का हमारा खत्म हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।